हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कि हाउ टू हील योर सबकॉन्शियस माइंड। सबसे पहले इसके लिए समझना जरूरी है कि सबकॉन्शियस माइंड आखिर है क्या, कि ये क्या है, ये कि जिसके अंदर इतनी पावर है कि इसको यूज करके हम किसी भी चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारे माइंड के ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, यानी एक हमारा लिम्बिक सिस्टम है, एक हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है। यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जहाँ पे रीजनिंग, लॉजिक, जो हम कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सारी चीजें को हम यूज करके अपने लाइफ के डिसीजंस में जिसे हम यूज करते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा लिम्बिक सिस्टम, जो कि हमारा फीलिंग यानी हमारा इमोशनल ब्रेन है। जो भी चीज हमारे लिम्बिक सिस्टम में यानी इमोशनल ब्रेन में चली जाती हैं, फिर वो चीजें मैनिफेस्ट करने के लिए हमारा बॉडी अपने आप एक्शन लेता है, जिसे हम कहते हैं एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन। और यही है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन इसे हील करना क्यों जरूरी है? सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये तो हम सबको पता है, लेकिन इसकी पावर को सबसे पहले बढ़ाना जरूरी है किसी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए। अगर ये खुद ही जख्मी है, दुखी है, परेशान है, फिर कैसे आप इससे उम्मीद करेंगे कि ये आपकी किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करवाएगा? ये बिल्कुल उसी तरह है कि आप किसी तांगे पे बैठे हैं एंड उसका जो घोड़ा है उसके पाँव में चोट लगी है, उसके सर में चोट लगी है, उसे कहीं पे ब्रूजेस हैं। कैसे आप उम्मीद करेंगे कि आप अपने डिजायर्ड डेस्टिनी पर पहुंच पाए? तो सबसे पहले उसे हील करें एंड फिर आप देखेंगे कि यही घोड़ा आपको आप एक चाबुक चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको डिजायर्ड डेस्टिनी पर ले जाएगा। तो अब आते हैं मुद्दे पर कि कैसे इसे हील करना है। सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, लेकिन नॉर्मली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो इमोशंस होते हैं, अगर इसमें ग्रीफ के, दुख के, सैडनेस के, धोखा के, चीटिंग के, या फिर इस तरह के नेगेटिव इमोशंस, डिप्रेशन के, एंजाइटी के इमोशंस अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, तो फिर आप ये भूल जाइए कि आप किसी भी चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पहले इन सारे इमोशंस को रिमूव करना होगा। दैट इज कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग। कैसे ये करना पॉसिबल है? इसका बेस्ट तरीका है सबसे पहले तो एफर्मेशंस एंड स्क्रिप्टिंग, क्योंकि स्क्रिप्टिंग यानी जर्नलिंग वो प्रोसेस है जिससे हम सबकॉन्शियस माइंड तक कॉन्शियस माइंड के जरिया पहुंच सकते हैं। यानी सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का बेस्ट तरीका है स्क्रिप्टिंग, यानी कॉन्शियस माइंड को यूज करके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का बेस्ट जरिया है स्क्रिप्टिंग। जब हम स्क्रिप्टिंग यानी जर्नलिंग करते हैं तो अपनी बात को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाते हैं, उसे समझाते हैं, उसे कन्विंस कर लेते हैं एंड जैसे ही वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, उसका मैनिफेस्ट हो जाना तय है। क्योंकि जो चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच गई, यानी जिस चीज की फीलिंग्स हमारी बॉडी ने क्रिएट कर लिया, उसका मैनिफेस्ट होना तय है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जो डिस्पेंजा, फीलिंग्स आर मोडस ऑपरेंडाई ऑफ द बॉडी, यानी हमारे शरीर के काम करने का तरीका फीलिंग्स है। और नेविल गोडार्ड कहते हैं फीलिंग इज द सीक्रेट। तो जो चीज लाइफ में क्रिएट करना है, जिस चीज को मैनिफेस्ट करना है, उसकी फीलिंग्स को क्रिएट करना होगा। और ये तभी पॉसिबल है जब ये जो नेगेटिव फीलिंग्स है, एंगर की, ग्रीफ की, फ्रस्ट्रेशन की, धोखे की, चीटिंग की, इस तरह के डिप्रेशन की, एंजाइटी की, ओवर थिंकिंग की, इन सारी चीज़ों को जब तक आप हील नहीं करेंगे, रिमूव नहीं करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड की वो पावर जागृत ही नहीं होगी। अब कैसे इन सारी चीज़ों को हील करना है? तो मेडिटेशन इसका बेस्ट जरिया है। अगर किसी ने आपको हर्ट किया, किसी ने दुखी किया, फॉरगिव कीजिए। तभी फॉरगिवनेस जैसे करते हैं हम, तो उस इंसान की या एक नेगेटिव वाइब्रेशन जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को दुखी कर रही है, हर्ट कर रही है, उससे वो हील हो जाती है। क्योंकि वो वाइब्रेशन, अब वो जो डोर है उस इंसान की जो कि नेगेटिवली जिसने आपके सबकॉन्शियस माइंड को दुखी किया है, वो वाइब्रेशन कट हो जाती है, आप फ्री हो जाते हैं। एंड डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं फ्री अप योर बॉडी। फिजिकल हीलिंग के लिए बेस्ट प्रोसेस है, सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को फ्री करना होता है ये नेगेटिव वाइब्रेशन से। इसे ही वो कहते हैं फ्री अप योर बॉडी। तभी आपके बॉडी की हीलिंग हो सकती है। जब तक आप हील नहीं करेंगे सबकॉन्शियस माइंड को,
बॉडी को फ्री नहीं करेंगे, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज ही समझता है फीलिंग्स की, और फीलिंग्स को क्रिएट करने के लिए ये सारे नेगेटिव इमोशंस, जब तक आप अपने बॉडी को फ्री नहीं करेंगे आप फिजिकली बहुत हेल्थ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो नेगेटिव वाइब्रेशंस को कट करने के लिए अगर किसी इंसान ने आपको हर्ट किया, आपको दुखी किया, तो उसे फॉरगिव करें, एंड अपने आप को भी फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई इंसान आपको दुखी करता है लेकिन उससे ज़्यादा दुखी आप अपने आप को कर लेते हैं। कोई इंसान आपको एक बार गलत बात बोल के, ऊंची आवाज़ में बोल के, बुरे अल्फाज बोल के सिर्फ एक बार दुखी करता है, आप अपने आप को दुखी करते हैं बार बार उन चीज़ों को सोच करके। तो अपने आप को फॉरगिव करें। क्यों हमने नेगेटिव वाइब्रेशन अपने अंदर रखी? फॉरगिव योरसेल्फ। आई एम सॉरी, से आई एम सॉरी टू माई सेल्फ। क्यों मैंने अपने आप को दुखी किया? क्यों मैंने अपने आप को एंगर के वाइब्रेशन दी? फॉरगिव, आस्क फॉरगिवनेस टू योरसेल्फ, आई एम सॉरी। क्यों मैंने ओवर थिंकिंग की? आई एम सॉरी। क्यों मैंने अपने इतना फ्रस्ट्रेशन लिया कि मेरी हार्ट बीट पल्पिटेशन बढ़ गई? आई एम सॉरी। क्यों मैंने अपने आप की वाइब्रेशन लो की किसी और की वजह से? आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एंड उसके बाद अपने आप को कहें आई लव यू। अपने शरीर के एक एक सेल, एक एक ऑर्गन, एक एक आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स, हर चीज़ को कहें आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपने शरीर की एक एक सेल को, एक एक मॉलिक्यूल्स को कहें आई लव यू। एंड जैसे ही ये प्रोसेस आप करेंगे, आप देखेंगे आपके शरीर की ऊर्जा में दिन ब दिन बढ़ोतरी होती जाएगी। ये प्रोसेस आपको बार बार करना है, बार बार करना है, जब तक कि आपकी पूरी तरह से इमोशनल हीलिंग ना हो जाए एंड सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग ना हो जाए, न्यूरल रीअरेंजमेंट तब तक ना हो जाए, नेगेटिव चीज़ों से, वो जो नेगेटिविटी की सराउंडिंग जो आपने क्रिएट कर रखी है, उसकी जगह एक हैप्पी वाला सीन जब तक आपके माइंड में क्रिएट ना हो जाए, अपने शरीर को लेकर, बाहर की लोगों को लेकर, बाहर की सराउंडिंग को लेकर, तब तक ये प्रोसेस आपको करते रहना है। क्योंकि यूनिवर्स आपको मिरर करता है, जो अंदरूनी दुनिया आपने क्रिएट कर रखी है वही चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट होती हैं। फिजिकल लेवल पे इसे ऐसे समझें कि जब तक आप अपने बॉडी की एक हील्ड इमेज अपने माइंड में नहीं बना लेते, तब तक आप एक हील्ड बॉडी को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। इसमें समय लगता है, इसमें तब तक समय लगता है जब तक कि आप उसकी एक हेल्दी वाली इमेज अपने माइंड में बार बार क्रिएट करें। जैसे कि एक मूर्तिकार एक ही दिन में एक मूर्ति नहीं बना लेता, इस तरह से अगर आपकी एक अनहील्ड बॉडी है तो वो एक दिन में या 2-4 दिन में या कुछ महीनों में ही एक हील्ड बॉडी मैनिफेस्ट नहीं होगी। इस क्वांटम क्रिएशन में समय लगेगा। जैसे कि मूर्तिकार कई महीनों सालों तक जब छेनी हथौड़ा से एक पत्थर को मारता है, उसके आकार देता है, यही काम हमारा सबकॉन्शियस माइंड, न्यूरल रीअरेंजमेंट बिल्कुल भी इसी तरह का है। ये बिल्कुल भी उसी तरह का प्रोसेस है। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि आप छेनी हथौड़े से अपने सबकॉन्शियस माइंड को या अपनी अनहील्ड बॉडी को एक बार विजुअलाइज करेंगे, हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे इमोशनल लेवल तक पहुंचने में उतना ही समय लगता है जैसे कि एक मूर्तिकार को मूर्ति बनाने में समय लगता है। इसी तरह से छेनी हथौड़े यानी कि अपने वर्ड्स की, अपने स्क्रिप्टिंग की, अपनी थिंकिंग के छेनी हथौड़े से अपने सबकॉन्शियस माइंड पर बार बार आपको वार करते रहना है, जब तक कि आप उस शेप को ग्रहण ना कर लें जो कि आपने सोच रखा है। इसमें समय लगता है। सो टेक योर टाइम एंड डोंट बी पेशेंट कि क्यों नहीं हो रहा है। ये नहीं सोचना है कि नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, इट इज हैपनिंग, ये मैनिफेस्ट हो रहा है, इसमें समय लग रहा है बट ये काम हो रहा है। जैसे कि एक पुल बनता है तो पुल के अगर एक पाया बने और पूरा नहीं बना तो हम ये नहीं बोलते हैं कि अभी तो ये तो बना ही नहीं है, ऐसा तो नहीं बोलते। कहते हैं कि प्रोसेस चालू है, यानी कि ये अंडरगोइंग प्रोसेस है, ये हो रहा है, ये काम चल रहा है। इस पे रिजल्ट दिखने में थोड़ा समय लगता है बट ये होता ज़रूर है।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करें।